सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस में 11 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा क्यों ये बेंच टूटा और क्या वजह बनी है? देखें, ये मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी का केस था जो कि 11 रुकने आईनी बेंच समाअत कर रहा था और अपने इख्तिताम की तरफ गामजन था कि मजीद 2 से 3 1 या 2 और मजीद समातें होनी थी जिसके बाद इसका फैसला रिजर्व कर लिया जाता। लेकिन आज देखा गया कि जब समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार जो हैं, जो कि 11 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से केस सुनने से माजरत कर ली गई और बेंच को तोड़ दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार की जानिब से ये कहा गया कि हामिद खान साहब, आपके साथ एक अरसा ताल्लुक रहा है और जो है साथ में इत्तफाकन एक अरसे में हम साथ भी रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहना था कि जो मैंने मुख्तसर फैसला लिखा है वो मैं पढ़ना चाहता हूं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हामिद खान ने बेंच में कुछ जजेस की शमूलियत पर एतराज किया था। उनकी जानिब से जो नोट लिखा गया है उसमें ये कहा गया, जो उनकी जानिब से पढ़ा भी गया, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जिन जजेस पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंच में शामिल होने पर एतराज किया गया उनमें से भी शामिल हूं, मैं उनमें से भी शामिल हूं। और उनका ये भी कहना था कि अवाम का अदलिया पर एतमाद लाजिमी है और जरूरी है कि किसी फरीक का बेंच पर एतराज ना हो। और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार की जानिब से ये भी कहा गया कि मैं इन वजूहात की बिना पर बेंच में मजीद नहीं बैठ सकता। और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार का ये कहना था कि आपका एतराज था कि हमारे इस बेंच में बैठने से आपका एतराज था और जाती तौर पर तो आपका मेरा साथ जो है 2010 में भी रहा है और आपके दलाइल से मैं जाती तौर पर रंजीदा हुआ, मगर यहाँ मेरी जात का मामला नहीं है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार की जानिब से जो मुख्तसर ऑर्डर जो लिखा गया था, नोट लिखा गया था, वो उन्होंने सुनाते हुए ये भी उसमें कहा कि जजेस पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया गया जिससे मुझे तकलीफ हुई है और अवाम में ये तासुर जाना कि जज जानिबदार है दुरुस्त नहीं है। मैं आपके इक़दाम का खैर मकदम करता हूं और ये खैर मकदम करने का मामला नहीं है। और जिसके ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से ये बरहमी का इजहार करते हुए जो है ये रिमार्क्स दिए गए कि ये खैर मकदम करने का मामला नहीं है और हम इस केस में सुन्नी तहत कौंसिल के दूसरे वकील को सुन रहे हैं। और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की तरफ से ये कहा गया कि ये सब आपके कंडक्ट की वजह से हुआ है, क्योंकि हामिद खान की जानिब से एतराज़ात भी उठाए गए थे और उनकी तरफ से ये बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया गया था जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था। और उनकी तरफ से एक दरखास्त भी दायर की गई थी कि समाअत को अगस्त तक मुलतवी किया जाए, जो कि गुज़िश्ता रोज़ भी मुस्तरद कर दी गई थी। और उसके बाद हामिद खान साहब ने दलाइल का आगाज़ किया था, जिसके बाद आज देखा गया कि जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार की जानिब से एतराज़ात वो करते हुए बेंच को तोड़ दिया है और खुद को बेंच से अलहदा कर दिया है। तो ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है और केस में जो है 10 मिनट का वक्फा कर दिया गया है। और हामिद खान की तरफ से ये भी कहा गया कि मेरा हक है कि इस केस में दलाइल दूं और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की तरफ से ये भी कहा गया कि आप इस केस में दलाइल देने के हकदार नहीं थे। उनकी तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए थे जिसके ऊपर हामिद खान की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। तो ये अहम समाअत था जो कि अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका था। मजीद 1 से 2 केसेस समाअतें मजीद होनी थी जिसके बाद मुमकिन तौर पर इस फैसला महफूज हो जाना था। लेकिन आज देखा गया कि समाअत का आगाज होना था, 9:30 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था कि 9:30 बजे केस के ऊपर समाअत होगी। एक तो उसका आगाज ही लेट हुआ, तकरीबन अब से 5 मिनट पहले जो है ये बेंच आगे ये जो बेंच है टूट गया। बहुत शुक्रिया हासिम अलिया। और अब बात करेंगे मौसम की। कराची में भी मानसून मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। गुलशन, मेमार, कोरंगी, मलीर, स्टील टाउन, गुलिस्तानी जौहर में बादल बरस पड़े। निशेबी इलाके ज़ेरियाब, शहरियों को मुश्किलात, करंट लगने से मुतादिद अफराद जख्मी। 300 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद। मेयर कराची का बारिश के बाद शहर का दौरा। मुर्तज़ा वहाब का म्यूनसिपल सर्विसेज के अमले की छुट्टियां मनसूख करके उन्हें अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया गया है। कराची में मानसून का आगाज हो चुका है। आज भी मतला जुज़वी अबर आलूद है। मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान है। मजीद बता रही हैं कराची से हमारी नुमाइंदा रुताबा अरूस।
बिल्कुल कराची में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मानसून की पहली बारिश बरसी, जिसके बायस जो है वो शहर का मौसम जो है वो रात में खासा खुशगवार रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा, कहीं हल्की तो कहीं जो है वो मौसलाधार बारिश हुई। सबसे पहले शहर के मज़ाफ़ात में बादल बरसने शुरू हुए और फिर देखते ही देखते शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का आगाज़ हो गया। अगर हम आदाद शुमार की बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पे 13.4 मिलीमीटर, और सबसे कम बारिश जो है वो PF बेस मसरूर बेस में 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का कहना ये है कि आज भी यहाँ पर जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का यह सिलसिला 29 जून यानी कि इतवार तक वक्फे से गरज चमक के साथ जारी रहने का इम्कान बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। पेशावर में गर्मी के 27 शहरों पर कुदरत मेहरबान। शहर और गिरदोनवाह में बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ पेशावर के नुमाइंदे जाकिरुल्लाह से। जाकिरुल्लाह, बताइएगा मौसम मजीद कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, पेशावर में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर देखा जाए तो गर्मी की शिद्दत में भी कमी आई है, जबकि मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला हज़ारा डिवीज़न और मलाकंड डिवीज़न में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का ये सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 1 जुलाई तक जारी रहेगा। जबकि PDMA की जानिब से बाकायदा तौर पर तमाम अजला के इंतज़ामिया को बाकायदा तौर पर मरासिला भी अरसाल किया गया है कि तमाम तर हिफाजती इंतज़ामात जो है वो बर वक्त मुकम्मल किए जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटा जाए। पेशावर में आज सुबह से बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके साथ गर्मी की शिद्दत में भी कमी आई है और मौसम इंतहाई खुशगवार हुआ है। जी दूसरी जानिब लोअर दीर में खजाना बाईपास के करीब दरियाए पंजगोड़ा में 4 अफराद बह गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 बच्चे और 2 ख़वातीन शामिल, और मिंडा में भी बरसाती नाले में 1 शख्स गिर गया। फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस दर्जा हरारत में कमी, हवाएं चलने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज भी वक्फे से बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बायस आज शहर का मौसम खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो बाहर महसूस हो रही हैं और धूप और छांव का खेल भी जारी है। अलबत्ता मानसून का आगाज हो चुका है और मानसून का पहला स्पेल जो है वो 1 जुलाई तक जारी रहेगा। तो आज भी शहर में जो है बारिश बरसने के इम्कानात जाहिर कर दिए गए हैं। बात की जाए शहर के दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और जिले इंतजामिया समेत तमाम महकमों को अलर्ट जारी किया गया है कि फील्ड में मुतहर्रिक रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक 52वीं कॉमन ट्रेनिंग के अफसरान ने आर्मी ऑडिटोरियम में मुलाकात की। नशस्त में पाक फौज के ज़माने अमन और दीगर हवालों से अमूर पर बातचीत की गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान ने आर्मी ऑडिटोरियम में मुलाकात की। नशस्त में पाक फौज के ज़माने अमन और दीगर हवालों से अमूर पर बातचीत की गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान ने आर्मी ऑडिटोरियम में मुलाकात की है। फील्ड मार्शल का सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान बेहतरीन हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने कौमी सिक्योरिटी समेत दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस पर इजहार ख्याल किया है। ISPR के मुताबिक नशस्त में पाक फौज के ज़माने अमन और दीगर हवालों से अमूर पर बातचीत की गई है।
کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ کی فیصلہ کن قیادت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کے کلیدی کردار پر روبیو کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم اور مارکو روبیو نے پاکستان امریکہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی وجہ سے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہوئی ہے۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ وہیں دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کے قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی اہم ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، پاک امریکہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے حوالے سے اشتراک کار پر بھی گفتگو ہوئی۔ علاقائی صورتحال اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران اسرائیل جنگ بندی کرانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر معمولی قیادت اور مخلصانہ کاوشوں کو سراہا۔ امریکہ کے قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کے بعد ایران اسرائیل سیز فائر کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا متاثر کن کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امید ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں بھی جنگ بندی کرائیں گے۔ قیام امن کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زبردست اقدامات کو سراہتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے کشمیر سمیت دیگر تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان امن کے لیے اٹھائے ہر قدم کا خیر مقدم کرتا ہے۔